अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिरौन का नाम आपने तो जरूर सुना होगा। दोस्तों, फिरौन मिस्र का एक बादशाह था और मिस्र के अहले दरबार में कोई भी इंसान हुकूमत करता था तो उसे फिरौन कहा जाता था। और फिरौन नाम से लगभग 200 से भी ज्यादा बादशाह हुकूमत कर चुके थे। लेकिन जब फिरौन का नाम आता है तो हमारे जहन में एक ही बात आता है कि फिरौन वो फिरौन था जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को बहुत ज्यादा परेशान और जुल्म किया था। नाजरीन, 3500 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिरौन की लाश आज तक ना गली है ना सड़ी है। ये लाश पड़ी हुई है मिस्र के एक म्यूजियम में। आज भी इस लाश को अगर आप देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई आदमी सोया हुआ है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिरौन एक ऐसा जालिम बादशाह था जिसने ये ऐलान कर दिया था कि मैं रब हूँ, तुम लोग मुझे खुदा मानो, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मैं फिरौन की रूह निकाल लूंगा, लेकिन उसके जिस्म को कयामत तक लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करिश्मे से समंदर का पानी हटाकर रास्ता बना दिया। और जब फिरौन की फौज और उसके लश्कर उससे गुजरी तो पानी ने उसे अपने चपेट में ले लिया। नाजरीन, जब पता चला कि फिरौन की मौत समुंदर में गर्क होने के कारण हुई है तो दुनिया भर के साइंसदान फिरौन की जिस्म का चेकअप कराने के लिए मिस्र जाने लगे और अलग अलग तरीके से दुनिया भर के साइंसदान फिरौन की जिस्म का चेकअप किया, लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दे पाया। डॉक्टर मॉरिस बुकाया ने फिरौन की जिस्म का अलग अलग तरीके से चेकअप किया और उन्होंने बताया कि फिरौन का जिस्म समुंदर में गर्क होने के कारण से उनकी मौत हुई है। और कुरान पाक में भी फिरौन का जिक्र तफसीलात के साथ किया गया है। तो डॉक्टर मॉरिस बुकाया ने किसी इंसान से कहा कि आप मुझे कुरान की तर्जमा करके बताइए। तो किसी इंसान ने कुरान की तर्जमा करके डॉक्टर मॉरिस बुकाया को बताया कि फिरौन की मौत समुद्र में गर्क होने के कारण से हुई है। इसका जिक्र तफसीलात के साथ कुरान पाक में मौजूद है। तो डॉक्टर मॉरिस बुकाया ने कुरान पाक से बहुत ज़्यादा प्रभावित और मुतासिर हुए और उन्होंने उसी वक्त कहा कि इस्लाम बहुत बड़ा और सच्चा धर्म है, इस्लाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई मजहब नहीं है। और डॉक्टर मॉरिस बुकाया ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और इस्लाम मजहब कबूल कर लिया। नाजरीन, क्या आपको पता है कि फिरौन की लाश को आज तक जलाया या दफनाया क्यों नहीं गया? तो दोस्तों, फिरौन की मौत समुद्र में डूबने के कारण से हुई तो फिरौन के सभी लश्कर कुछ दिनों के अंदर सर गल के खत्म हो गया, लेकिन फिरौन का लाश आज भी हूबहू है। बहुत दिनों तक फिरौन की लाश समुद्र के किनारे पड़ा रहा तो लोगों ने फिरौन की लाश को समुद्र में फेंकने की कोशिश किया। जब लोगों ने फिरौन की लाश को समुद्र में फेंका तो समंदर ने भी उन्हें लेने से मना कर दिया और समंदर उसे बाहर फेंक दिया। तो लोगों ने फिरौन की लाश को दफनाने की कोशिश किया। जिस सरजमीन में फिरौन की लाश को दफनाया गया वो जमीन में फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक तरकीब सोची कि चलिए फिरौन की लाश को जलाया जाए। जब फिरौन की लाश को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की और जब फिरौन को आग के ऊपर डाला गया तो आग ने फिरौन को जलाने से मना कर दिया और आग फिरौन की लाश को हवा में उछाल दिया। तो बहुत दिनों तक फिरौन की लाश जमीन और आसमान के बीच लटकती रही। तो फिर अल्लाह का हुक्म आया और अल्लाह की हुक्म से फिरौन की लाश को शीशे ने कबूल किया और आज मिस्र के एक म्यूजियम में फिरौन की लाश एक बंद शीशे में पैक किया हुआ है और ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक इबरत की निशानी बना दिया गया है। दुनिया भर से लोग लाखों की तादाद में फिरौन की लाश को देखने के लिए आते हैं और ये फिरौन की लाश को इबरत का निशानी इसीलिए बनाया गया ताकि आने वाली नस्लें फिरौन की लाश को देखें और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि जो लोग जुल्म करता है, जो दूसरे को सताता है, जो इंसान दूसरे को परेशान करता है, जो दूसरे को 2 वक्त की रोटी खाने नहीं देता है, जो हरगिज लोगों को परेशान करते रहता है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, उनके साथ आखिरत में भी उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। आप इनका जायजा फिरौन की लाश को देखकर लगा सकते हैं कि फिरौन एक ऐसा जालिम बादशाह था जिन्होंने अपने अहले दरबार में और सभी लश्करों को बहुत ज्यादा परेशान और जुल्म किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सभी लोगों को बहुत ज्यादा जुल्म किया था और उनको बहुत ज्यादा परेशान भी किया था। अगर आप भी जिंदगी में लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, दूसरे लोगों को सही से जिंदगी गुजारने नहीं देंगे तो आपके साथ भी यकीनन आखिरत में ऐसा ही होने वाला है और आपका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इसलिए
हम लोग सही रास्ते पर चलें, किसी को परेशान ना करें, सभी लोगों को सही से ज़िंदगी गुजारने दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक राह पर और सही अदारे पर चलने की तौफीक अता फरमा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन खैर की लाइन की दुआ मांगी है, उनकी दुआओं के भरोसे हम सभी लोगों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दोस्तों, आपको फिरौन के बारे में ये जानकारी सुनकर कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो और आप इसी तरीके की और भी जानकारी फिरौन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।